शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 10 मुखी रुद्राक्ष की माला के बारे में। ये 10 मुखी रुद्राक्ष की माला है। इसके साइज आप देख ही रहे हैं, पर जो लेंथ है वो इतने के आसपास है। और ये सर्टिफाइड आपको हमारे shivago.com पे मिलेगा, लैब सर्टिफाइड। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 10 मुखी रुद्राक्ष की माला के क्या बेनिफिट्स हैं, इसे धारण करने की विधि क्या है और आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है। और सबसे अच्छी खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि अब जब shivago.com पर अब जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ पैसे कमाने का जरिया दिखेगा। वो कुछ भी हो सकता है और बाकी स्काई इज़ द लिमिट, आप जितना चाहे कमा सकते हैं। और उसमें आपकी आइडेंटिटी अपनी होगी। आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं या हम आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है वो आपका होगा। तो आप shivago.com पे जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और अब हम आते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष की माला के ऊपर, जिसे अभिमंत्रित कैसे करना ये भी बताएंगे। और अभिमंत्रित आप shivago.com से ले भी सकते हैं। तो ये जो 10 मुखी रुद्राक्ष का जो माला है, इसे यम का स्वरूप भी माना जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष शिव पुराण के अनुसार भगवान श्री विष्णु का अंश होता है। और 10 मुखी रुद्राक्ष या उसका माला मिलना लगभग बहुत दुर्लभ सा होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की शक्तियां समाई हुई होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष की माला तांत्रिक क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व रखता है। 10 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करने से जातक पर मारण, मोहन और उच्चाटन किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस रुद्राक्ष की माला पर 10 रुद्रों का आशीर्वाद होता है, जिस कारण यह बुरी शक्तियों से बचाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष की माला जब आप धारण करते हैं तो श्री हरि, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा की कृपा मिलती है। तंत्र मंत्र की साधना करने वाले साधकों के लिए रुद्राक्ष की माला अति उत्तम माना गया है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो आपको 10 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर लेना चाहिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। 10 मुखी रुद्राक्ष की माला जब आप धारण करते हैं तो आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में यदि कोई अशुभ ग्रह है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए यह रुद्राक्ष की माला, 10 मुखी रुद्राक्ष की माला अति उत्तम माना गया है। अब चूंकि इस पे 10 रुद्रों का आशीर्वाद है इस माला के ऊपर, तो इस वजह से भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाच और ब्रह्म राक्षस जनित ऊपरी बाधाएं और जादू टोने को दूर करने में यह बहुत सहायक होता है। कानूनी परेशानियों में भी 10 मुखी रुद्राक्ष की माला लाभदायक है। विष्णु जी का स्वरूप होने के कारण से धारक के प्रभाव को 10 दिशाओं में फैलाता है। तंत्र मंत्र की साधना करने वालों के लिए तो ये काफी उत्तम है ही। जो ये माला धारण कर लेता है, 10 मुखी रुद्राक्ष का जो माला धारण करता है और वो धारण करके साधना करता है तो सिद्धि में सहायता प्राप्त होती है। सर्प आदि काटने के भय से बचाकर 10 मुखी रुद्राक्ष की माला पूर्ण आयु प्राप्त करवाने में भी सहायक सिद्ध होता है। ग्रह बाधा के कारण जिस जातक का भाग्य उदय ना हो रहा हो उसके लिए भी 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अति शुभ माना जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करना अति शुभ माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु जी की कृपा होने के कारण जो ये धारण करता है उसको दम्मा, गठिया, साइटिका, पेट और नेत्रों के रोग में लाभ होता है। असाध्य रोगों से छुटकारा मिल सकता है।
ऐसा कई ग्रंथों में वर्णित है। इसलिए सभी को अपने कल्याण के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष की माला को सोमवार के दिन शिवलिंग से स्पर्श करवाकर धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष की माला जो धारण करता है उस जातक को अकाल मृत्यु, दुर्घटना, सभी भय का नाश और सभी विघ्न बाधाओं से वो सुरक्षित रहेगा। इससे समाज में प्रसिद्धि, सुख, मान सम्मान आदि मिलता है और ऊपर से देखने में खूबसूरत भी है। आप देखिए गोल 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 बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस रुद्राक्ष की माला को धारण करने से मरे हुए जातक को यमराज नरक में नहीं ले जाते हैं। अतः सभी प्रकार के वाम मार्गियों को 10 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। यदि आप जीवन में किसी वजह से परेशान चल रहे हैं तो आप इसको धारण करके देखिए कैसे फायदा होता है। जब इसे धारण कर लेंगे तो ऑटोमेटिक धन, प्रतिष्ठा इन सब में वृद्धि होगी और सर्व कार्य सिद्धि होंगे। और ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे रहोगे और होता रहेगा। इससे होगा क्या, ऑटोमेटिक आप भागोगे, आप काम करोगे ही करोगे। 10 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करने से दिमागी रोग, चिंता का नाश, बुखार, हड्डियों की समस्या, सर दर्द, आंखों की समस्या, नज़र लगना, कमजोरी, पीलिया, रक्त संबंधी बीमारी धीरे धीरे सब समाप्त हो जाता है। तो ये इसका महत्व है, ये इसका फल है। इससे श्रीहरि के साथ माता लक्ष्मी और देवी गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब इसे धारण कैसे करते हैं ये हम आपको बता देते हैं। आप किसी भी सोमवार के दिन तांबे के प्लेट में रख लीजिए, गंगाजल से स्नान करवाइए। जिस तरह शिवलिंग की पूजा करते हैं आप उसी तरह आप इस रुद्राक्ष की माला की पूजा कीजिए। बेलपत्र चढ़ाइए, काली तिल चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप बत्ती कीजिए, आरती कीजिए और उसके बाद आपको इस पे मंत्र जाप करना है। जितनी मालाएं हैं 108 जो मालाएं हैं, और मंत्र होगा आपका ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः या फिर ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और यदि आप नियमित 10 मुखी रुद्राक्ष की माला से आप 5 माला यदि आप जाप कर लिए तो फिर आपको तो विशेष फल की प्राप्ति होगी। कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने में। ये इसके बेनिफिट्स हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है पहनने के बाद। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे कि आपको फ्यूनरल वगैरह में, शमशान घाट वगैरह में ना जाएं तो अच्छा है, जाने से पहले उतार दीजिए। जहाँ पे सूतक लगा हो, मतलब जहाँ बच्चे का जन्म होता हो या जिस घर में बच्चा जन्म ले, वहाँ नहीं जाना है। और यदि आप जाते हैं तो आप उतार दीजिए। और यदि आपके घर में ही कुछ हुआ है, बच्चे वगैरह जन्म लिए हैं तो आप इसको उतार के मंदिर में रख दीजिए। आप फिर शुद्धिकरण करके आप पहन सकते हैं। रात को सोने से पहले उतार दीजिए। और यदि आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अब खा रहे हैं तो अब रोका तो नहीं जा सकता है। तो जब आपको पता है कि खाने जा रहे हैं तो आप इसको उतार के घर पे जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कभी गलती हो गई, कहीं कुछ भी त्रुटि रह गई तो आप माफ़ी मांगेंगे और अगले दिन शुद्धिकरण करेंगे। तो पुनः जैसे शिवलिंग की पूजा की जाती है वैसे ही पूजा करेंगे। आप क्षमा याचना करेंगे भगवान से कि हमसे गलती हो गई है, और उसके बाद फिर शिवलिंग से स्पर्श करवाकर आप पुनः आप इसको पहन सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।